आत्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बोले परम पूज्य मुनि 108 विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हम जहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? बहुत दूर से आ रहे हैं। हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ हवाएं बिल्कुल खुली हैं, लंबे लंबे चौड़े चौड़े खेत मिलते हैं, अच्छी दुधारू गायें मिलती हैं, नदियों में ठंडा शीतल पानी जबरदस्त मिलता है, हर घर के बाहर एक आम का पेड़ लगा मिलता है, शाम को लोग थोड़ा बहुत धूप का धुआं करते हैं मच्छर भगाने के लिए, बिल्कुल निर्मल आकाश रहता है, अच्छी गहरी काली रातें होती हैं जहाँ पर हम धीरे धीरे वो जगह छोड़ के करीब 1150 किलोमीटर चलते चलते आज हम गुरुग्राम पे पहुँच गए। कब से चल रहा हूँ? सुबह चलता हूँ, शाम चलता हूँ, सोचता हूँ सफ़र आज ख़त्म होगा, कल ख़त्म होगा, लेकिन सफ़र तो अनवरत चलते ही रहते हैं। चलते 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 भाषाएं बदलती हैं, पानी बदलता है, खान पान बदलता है, भक्ति भी बदलती है। बीच रास्ते में अभी जब आ रहा था इस तरफ, कुंडलपुर से निकला, कुंडलपुर से सागर, सागर से भोपाल, भोपाल से इंदौर, इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से आपका बागी दौरा रतलाम, इस तरफ आते आते फिर धीरे से निम्बाहेड़ा, वहाँ से कहाँ किशनगढ़, किशनगढ़ के पहले अजमेर, अजमेर के बाद इस तरफ आया जयपुर, मौजमाबाद, इसके बाद गाड़ियाँ रुकी नहीं, लगातार चलती रहीं 1150 किलोमीटर का सफ़र तय किया, तब जाकर के गुरुओं के ग्राम में आने का मौका मिला। पीछे सब बदल गया, जहाँ से आ रहे हैं वहाँ का बिल्कुल मीठा पानी, यहाँ के अध्यक्ष महोदय ने बता दिया कि हमारे यहाँ का पानी बिल्कुल खारा है। हमने कहा लोग तो मीठे दिख रहे हैं, खारा पानी पी करके लोग इतने मीठे कैसे हो सकते हैं? सब बदलता है। पहली बार 45, 47, 48 साल में अनुभव हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कभी जीवन में देखी नहीं। छोटे से गांव में रहने वाले, जिंदगी अपने घर से जबलपुर तक में सिमट गई थी, गुरुवर के पास आया तो क्षेत्रों में सिमट गई थी। अभी गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री जी ने कहा एक बार दिल्ली आपको भी देखनी चाहिए। हमने कहा हम जैसे छोटे साधु दिल्ली में जाके क्या करेंगे,
आपका श्री संघ पधारे तो बहुत अच्छा होगा। गुरुदेव ने कहा भूमिका तो बनानी पड़ती है। जब गुरुदेव के शब्द मिले कि भूमिका बनानी पड़ती है, तब स्वयं के अंतर मन को तैयार किया कि अगर इतना बड़ा श्री संघ इस दिल्ली में आने के लिए आज नहीं कभी भविष्य में भी मन बनाए तो उसके लिए भूमिका तो बनानी पड़ती है। साधर्मी कैसे हैं, स्वभाव कैसा है, दान की वृत्ति कैसी है, पूजा की पद्धतियाँ कैसी हैं, कैसी मिलनसारिता है, किस तरीके का विचार है, किस तरीके का विवेक है, किस तरीके की क्षमा है, लोगों की भाषा कैसी है, इन सब चीज़ों को साधु अध्ययन करता है, हर चीज़ पढ़ता है। मोहल्ला बदलते हैं, बुरे लोग पीछे छोड़ देता हूँ, आगे चले जाता हूँ। अभी जब इतने बड़े सफ़र को करते हुए पहली बार जब मैं अजमेर आया था, अजमेर में ऐसा लगा कि माँ ने दोबारा संभाल लिया है हम लोगों को। ऐसा गजब का लाड़ और प्यार अजमेर की जायसवाल समाज से, नाका मदार से लेकर के आया। वहाँ से निकलने का मन नहीं था, लेकिन उन लोगों ने इतनी भक्ति करी, गुरुजी को चिट्ठी लिखी, अजमेर बहुत प्यासा है और भक्ति जबरदस्त है। आज 2 मुनिराज का चतुर्मास वहाँ पर हो रहा है। आगे बढ़ा, मौजमाबाद में भगवान जी देखे इतने बड़े बड़े, इतने सारे, देख करके लगा कि प्रभु क्या वैभव था जैन शासन का, गदगद हुआ। उसके बाद जयपुर आया। जयपुर में कुछ ऐसे लोग पहली बार जीवन में मिले जिसमें दौलत जी, दिनेश जी, अरुण कुमार जी, पापड़ीवाल परिवार, एक ऐसा परिवार मिला जिसने बिना कहे वो कहानी लिखी जिससे गुरुवर के सारे उद्देश्यों में फर्क पड़ा। प्रतिभा स्थली के लिए उन्होंने जो एक अभूतपूर्व सहयोग किया, उस सहयोग से ऊपर से गुरुजी का आशीर्वाद भी उस परिवार को मिला। फिर धीरे धीरे पूरा जयपुर घूमा। जयपुर के लिए भी गुरुजी से कहा कि जयपुर भी प्यासा है, कुछ मिलना चाहिए, और साधु लोग रास्ते पर हैं जयपुर के लिए। आगे बढ़ा। अभी लेटेस्ट में बस अलवर को देख करके आ रहा हूं। 10 दिन में ऐसी धमाकेदार भक्ति करी, ऐसी धमाकेदार भक्ति करी अलवर वासियों ने, जिसमें आचार्य श्री जी के समाधि केंद्र के प्रकल्प से लोगों को जहां भी जाता था थोड़ा थोड़ा जोड़ रहा था। थोड़ा थोड़ा जोड़ते जोड़ते थक भी जाता था, लेकिन एक भामाशाह और मिले, जयंती परिवार, अशोक जी, मनीषा जी, पुलकित जी, दिविशा जी, जिन्होंने एक साथ बहुत बड़ा वजन कम करके 550 कलश की राशि के साथ आचार्य जी के समाधि केंद्र को बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। उसके बाद ये यात्रा रुकी नहीं। हर जगह से जैसे ही स्थान बदलता हूं भक्ति बदल जाती है। रास्ते में एक गांव पड़ता है नगीना, वहां से अलवर से निकला, तिजारा जी आया। तिजारा जी में आकर के चंदा प्रभु भगवान जी के दर्शन किए। वहां पर नगीना का एक श्रावक आया, बहुत दूर से रोज आता था। सुबह एक बड़ा सा गोला, बिना बात नहीं करता, कुछ बोलता नहीं है, बस एक गोला चढ़ाएगा, अच्छी भक्ति करेगा, चेहरे को देखता रहेगा अपनी भक्ति के साथ। उसने कहा गुरुजी दिल्ली तक आपको छोड़ने के लिए हम चलेंगे, आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा होगा कोई सामान्य व्यापारी होगा, पता चला हॉस्पिटल चलाते हैं और डॉक्टर हैं और ऐसी भक्ति कर रहे हैं। अमित जी आज हमारे बीच में है, नगीना से भी आए। मैंने उनसे कभी कुछ बोला नहीं, बेखुद उपद के हमारे पास आए। उन्होंने कहा आचार्य जी के समाधि केंद्र में हमारे परिवार का भी द्रव्य लगेगा, यह हमारे जीवन के लिए पुण्य की बात होगी। उन्होंने अपनी भावना रखी और बहुत बड़ी राशि के साथ उन्होंने भी जुड़ करके गुरु जी के समाधि केंद्र में अपना एक सौभाग्य प्राप्त किया।
जगह बदलता हूं, सब बदलता है। भक्ति बदलती है, श्रद्धा बदलती है, भाव बदलते हैं, लोग बदलते हैं, भाषा बदलती है, पानी बदलता है, भोजन बदलता है, चेहरे बदलते हैं, चरित्र बदलता है, सब बदलता है। सबका अध्ययन करते हुए साधु धीरे 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 आगे बढ़ता रहता हूं। चूलगिरी से निकला था, लगातार जैसे निकला वैसे ही हमारा राकेश हमारे साथ हो गया। जैसे ही राकेश नाम का कोई व्यक्ति हमको मिलता है, हम खुश हो जाते हैं। बोले क्यों महाराज? क्योंकि वो व्यक्ति को बगल में रखने में हमेशा फायदा है। राहु केतु शनि जिसके नाम पे शामिल हो, राकेश, रा से राहु, के से केतु, सा से शनि। जैसे ही एक व्यक्ति मिला, राकेश, महाराज जी ये राकेश है, आपका विहार कराएगा। हमने कहा अब हमारी दिल्ली एक नंबर होगी, क्योंकि राहु केतु शनि तीनों हमारे पास में आकर के खड़े हो गए हैं। लगातार 1 महीने से परिवार को छोड़ करके, व्यापार को छोड़ करके भक्ति कर रहे हैं। ऐसे राकेश भाई के लिए भी हम एक जोरदार उनके तन की अनुमोदना करते हैं। किसी ने कहा था ना, जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। उनको भी जिस्म की बात नहीं थी, सिर्फ फोटो खिंचाने की बात रहती है कई लोगों के लिए, लेकिन उसको हमारे दिल तक जाना था। लगातार 1 महीने से सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, हम जहाँ रुक जाएं, जी गुरुजी, हम सुबह फिर आ जाते हैं गुरुजी, फिर गुरुजी करते करते हमारे राकेश भाई, साथ ही साथ दादा चमन लाल जी, गौरव के पापा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। चेतन भी है जो लगातार महावीर प्रसाद जी के पौत्र हैं। वे सब लोग लगातार ऐसे लगे रहे। मुझे एहसास नहीं होने दिया कि आप दिल्ली में अकेले हैं। आज आप सब के बीच में ऐसा लग रहा है कि जैसे समुद्र में आने पर समुद्र के जीवों का बल बढ़ जाता है, ऐसे गुरुग्राम पे आने पर मेरा बल और बढ़ गया है। समर्थन बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे चेहरे दिख रहे हैं, मैं समझता था ये दिल्ली के हैं, लेकिन दिल्ली में रहने लगे। कुछ शहडोल का चेहरा दिख रहा है, कुछ चेहरे मध्य प्रदेश के दिख रहे हैं, कुछ बासोदा के दिख रहे हैं, कोई विदिशा के, कोई इंदौर के। सारे चेहरों को मैं धीरे धीरे देख रहा हूं और देख रहा हूं कि दिल्ली सबको जगह देती है। धीरे 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 आते जाओ, समाते जाओ, बढ़ते जाओ, आते जाओ, समाते जाओ, बढ़ते जाओ। मैं भी भगवान की अभी शांति धारा कर रहा था, तो मैंने कहा भगवान मैं भी आ गया हूं, समा जाऊंगा, मैं भी बढ़ता जाऊंगा, आप मुझको भी आशीर्वाद दे दीजिए। आखिर गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री जी जिस चीज को चाह रहे थे, गुरुदेव की भावना थी। पिछले साल नवंबर में मुझे संकेत मिला था आपको दिल्ली जाना है, और वह नवंबर के संकेत को पूर्ति करते 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 मुझे आज यहाँ पर जुलाई आ गई। पूरे रास्ते धर्म लाभ देते हुए, सावकों को जोड़ते हुए, आचार्य भगवंत की कहानियाँ, उनके जीवन को बता करके, पाप प्रक्षालन करते हुए आखिरकार हम गुरुग्राम पे आ ही गए। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जीवन में पंच परमेष्टि बहुत बड़े हैं। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्टि ऐसे हैं जिन 5 परमेष्टि के बिना इस संसार से पार निकलना संभव नहीं है। आचार्य जी ने फिर वह बात दोहराई, सुन रहे हो? इस संसार से पार निकलने के लिए पंच परमेष्टि की जरूरत पड़ती ही है। फिर गुरुजी बहुत गंभीर होकर के कहते हैं, लेकिन संसार में रहने के लिए, पार निकलने के लिए तो पंच परमेष्टि की जरूरत पड़ती है, लेकिन संसार में रहने के लिए पंच परमेष्टि से भी ज्यादा कुछ जरूरी है। पंच परमेष्टि से ज्यादा कुछ और भी, इनसे भी बड़ा। हाँ, आचार्य श्री जी कहते थे कि अगर संसार से निकलना हो, बाहर जाना हो, मुक्ति प्राप्त करनी हो,
तो पंच परमेष्टि का सहारा बहुत जरूरी है। बिना साधु के उद्बोधन के, बिना आचार्यों के उपदेश के, बिना उपाध्यायों के ज्ञान के, बिना सिद्धों के ध्यान के और बिना अरिहंत की कृपा के ऐसा कौन सा जीव है जो इस संसार से ऊपर उठ पाया हो, जिसने अपने दर्शन और चरित्र का विकास कर पाया हो? कोई भी नहीं। लेकिन संसार में रहना ही अगर किसी का उद्देश्य हो तो हमें नहीं निकलना। मुक्ति की इच्छा सभी लोगों को नहीं होती। आप लोगों से भी पूछूं, मान लीजिए प्रभु जिनेंद्र भगवान सामने आकर के खड़े हो जाएं और आपसे बोले बताओ तुम्हें वरदान में क्या चाहिए। आंख बंद करके अपने आप से पूछो, अगर जिनेंद्र भगवान साक्षात सामने खड़े हो तो आप उनसे वरदान में क्या मांगेंगे? महाराज, एक मल्टी हमारी भी बन जाए, 30-50 किलो सोना हो, एक चापर हो, 3 जैगवार हो, 2 डिफेंडर हो, 3 बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हो, चांदनी चौक पे एक बढ़िया बेहतरीन ऑफिस हो, उसके बाद रेड कोर्स रोड पे एक बड़ा बंगला हो, लोगों का आना जाना हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, अगर हबीबी जैसे 2 पत्नियां मिल जाएं तो भी चलेगा महाराज। वहां पे जाते हैं ना दुबई में, तो वहां पर जाकर के भी कई लोगों के भाव बदल जाते हैं। एक शेख है, उसकी 7 पत्नियां हैं, सातों साथ में रह रही हैं। आप आंख बंद करके भगवान से जब कभी भी मांगेंगे बस इतना ही मांग पाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा आपकी सोच पे है ही नहीं। कभी सोचा ही नहीं मुक्ति चाहिए। किराना की दुकान चलाने वाला बोलेगा मॉल बन जाए, हॉस्पिटल वाला बोलेगा एक एम्स हमारी भी हो जाए, उसकी ब्रांचेस हो जाए, कार बेचने वाला बोलेगा एक कार की फैक्ट्री मैं भी डाल दूं, मेरी खुद के नाम की एक कार हो। कब तक किया करते रहेंगे? ऐसे धारणाएं जब भी अंदर से आकार लेती हैं, आत्मा जब भी आवाज देती है, सबके पास, सबके मन में मुक्ति की इच्छाएं नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको संसार में रहने का ही आनंद आता है। कई लोगों की धारणा है बिना शरीर के जीवन भी क्या कोई जीवन है? तो शरीर, बॉडी कॉन्शियस लाइफ बहुत सारे लोगों की है। मुझे कुछ हो नहीं जाए, इतना ज्यादा बॉडी कॉन्शियस है। आपको सुबह का भोजन करने के बाद तुरंत शाम के भोजन की चिंता होती है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस लाइफ है। सुबह का खाना खाया, खाना खाते साथ ही पति पत्नी को बोल देता है शाम को थोड़ी सी खिचड़ी और आलू के पराठे बना देना, मेरा आज तो सुबह तो खा लिया तुम्हारी लौकी की सब्जी, लेकिन शाम को आलू का पराठा खाऊंगा। अभी तो पेट में गया है, अभी उसको पच जाने दो, हो सकता है शाम तक तुम्हारी किस्मत से पनीर की सब्जी मिल जाए, क्यों आलू मांगते हो हैं? लेकिन नहीं, अरे हमको तो आलू ही खानी है। जितना जिसकी सोच है उसको वही दिखाई देता है। कभी पत्नी से किसी भी पति ने नहीं कहा कि शाम को बढ़िया काजू पनीर की एक सब्जी बनाना घर के अंदर, वो तो हम बाजार से 300 रुपए की ले आएंगे महाराज, हम दोनों बैठ के खा लेंगे, क्या घर में बनवाना। घर में तुम आलू की सब्जी तो बनवाते हो, काजू पनीर की सब्जी के लिए कभी नहीं बोला होगा, क्योंकि सोच ही नहीं है। उतनी सोच है महाराज, बस इतना ही मिल जाए इतना ही बहुत है। भटा बैगन खा करके खुश रहने वालों, तुम क्या जानो पनीर खाने में क्या मजा आता है ना? तुमको तो बस थोड़ा बहुत होटल का सड़ा बड़ा मिल गया, इसी में काम कर गया। एक्चुअल में हम बॉडी कॉन्शियस लाइफ जी रहे हैं। हमारी आदत है, हमको शरीर को लेकर के कोई भी दर्द होता है हमको सहन नहीं होता। इसलिए आपको मैं देखता हूं, बिहार हो रहा था, 1 किलोमीटर चले नहीं कि 2 शाबाक आकर के खड़े, एक बोलता है बंटा पी लो, एक कहता है ये खा लो, एक कहता है ठंडा पानी पी लो, एक कहता है फलानी ड्रिंक्स ले लो। हमने कहा भैया अभी तो 1 किलोमीटर भी नहीं चला, कम से कम इसको आधा रास्ता तो तय करने दे, 4.5 किलोमीटर चलने दे, उसके बाद थोड़ा सा पानी दे देना। लेकिन बॉडी कॉन्शियस लाइफ है, भोजन से इतनी अवेयरनेस है हमारी भोजन पे कि अगर समय पे नहीं मिले तो दिमाग खराब। अभी भी कुछ लोग यहाँ पर बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि नाश्ते में क्या मिलने वाला है, क्या बना है। अगर मान लो उल्टा सीधा मिल गया तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा। तो अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कवि महोदय बैठे हैं, ये तो गुस्से साथ ही पूछ लेंगे, क्यों भाई आज मगोड़ी के जुगाड़ है, क्या है जुगाड़?
और फिर कविता भी पूरी उसी मंगौड़ी के ऊपर बना करके हर बात में मंगौड़ी मंगौड़ी मंगौड़ी। एक बार नेमावर में हुआ, गुरुदेव के सामने एक कवि थे, बोल रहे थे, बार बार पापड़ बोले। हमने कहा क्या बात है? बोले आज महाराज सब मिला, पापड़ नहीं मिला। तो हमने कहा पापड़ में कविता बनाएंगे। तो ये कवि लोगों से और खतरनाक लगता है, क्योंकि ये पहले आकर के मेनू पूछ लेते हैं। मेनू पूछ करके अगर जो इनके मन का ना मिला, फिर ये उसी के ऊपर कविता बोलते हैं, और उसी के ऊपर कविता बोल करके आयोजकों को, अध्यक्ष के दिमाग में भर देते हैं कि तुमने आज नहीं बनाया था, कल नहीं मिलेगा तो फिर इसी के ऊपर कविता करूंगा। ये भी जीवन है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस लाइफ हमारी है। भोजन है, भोजन अच्छा मिल जाने के बाद आदमी को एक अच्छी गाड़ी मिल जाए तो आदमी को अच्छा लगता है। अच्छा सोने के लिए बेहतरीन कमरा मिल जाए, 2.5 टन का एसी सिर के ऊपर सीधे ठंडी हवा छोड़ रहा हो, आपको ऐसा लगता है कि बस हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। क्योंकि आपने अभी नंदनवन नहीं देखा। नंदनवन में जब प्रकृति की खुद की हवाएं चलती हैं, और जब वो हवाएं दूध डाले हुए आम के पेड़ों से पोषित होकर के जब पत्तों से छुप करके आती हैं, तो कुछ पेड़ों की हवाओं से भी रोग ठीक होते हैं। यह भी एक प्रकृति का विज्ञान है जो इन कंक्रीट के जंगलों पे दिखाई नहीं देगा। हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ तो बहुत साफ सुथरा माहौल था, लेकिन यहाँ पर कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल, इतनी बड़ी बड़ी मल्टियाँ हमने पहली बार जीवन में 48 सालों में देखी। आज तक इतने बड़े बड़े भवन नहीं देखे। उस पर अभी एक शावक आए थे, नवीन जी, सैनिक फार्म वाले, वो बोले ये तो कुछ नहीं है, बस 15 किलोमीटर पार करिए फिर हम बताते हैं गुड़गांव किसको कहते हैं। हमने कहा अभी और कुछ देखना बाकी है। बड़े प्यार से बोलते हैं अभी पूरा गुड़गांव और दिल्ली देखना बाकी है, अभी तो शुरुआत है। हम शुरुआत में थक गए, इन लोग अंदर पता नहीं घुसा करके क्या करने वाले हैं। आया गुरुजी कहते हैं बहुत अच्छी बात, गुरुवर कहते हैं संसार से निकलना हो तो पंच परमेष्टि, लेकिन अगर संसार में रुके रहना हो, अगर संसार में ही जीवन जीने का आपने मन बना लिया है, आपने ये तय कर लिया है कि हम एक बहुत खूबसूरत जिंदगी जिएंगे, हमने तय कर लिया है कि हम निरोगी काया के साथ जिएंगे, परिवार के साथ जिएंगे, अच्छे से जिएंगे, रहेंगे संसार में ही, तो फिर पंच परमेष्टि से ज्यादा जरूरी होते हैं पंच स्थावर। महाराज ये पंच स्थावर क्या होता है? हमारे जैन दर्शन में 5 स्थावर, स्था धातु रुकने के अर्थ में होती है, जो रुके हुए होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 स्थावर पंच परमेष्टि से भी ज्यादा जरूरी है इस धरती पर बने रहने के लिए। मंदिर में आकर के भगवान की पूजा करना आवश्यक है, लेकिन अगर आपने पंच स्थावरों के बारे में नहीं सोचा, पंच स्थावर के लेकर के आपने अपने जिंदगी में चिंता नहीं की, तो आपकी जिंदगी रोज कम होती चली जाएगी। भगवान महावीर जब इस धरती पर थे तब उनके शरीर की ऊंचाई कितनी थी? 7 हाथ। उत्कृष्ट आयु कितनी थी? 120 साल। इस काल की सबसे ऊंची आयु 120 साल, ऊंचाई 7 हाथ। जैसे जैसे काल कम होगा वैसे वैसे हाइट और एज, 2 चीजें कम होती चली जाएंगी। जैसे जैसे पंचम काल का समय बढ़ेगा वैसे वैसे धीरे धीरे करके आपकी हाइट घटती चली जाएगी। 7 हाथ मतलब 10.5 फुट। 10.5 फुट का आदमी आज 6 फुट 5.5 फुट पे हो गया। 6 फुट 4 इंच का कोई आदमी मिल जाए तो आदमी को देखने में कमाल लगता है, अरे 6 फुट 4 इंच। हमारे साथ अभी जयपुर से चल रहा था, 6.5 फुट का, वजन 130 किलो, बगल से चलता था तो हम ऐसा देखते थे उसको, वो हमको नमोस्तु करता था। हम एक ही चीज सोचते थे, ये मुनि बन गया होता तो कमाल कर देता। सिर्फ मुनि बन गया होता तो कमाल करता। इतना लंबा चौड़ा शरीर है, इतने लंबे चौड़े शरीर के साथ पीछे कमंडल लेकर के निकलता। शावकों को थोड़ी तकलीफ होती, 5 आदमी का खाना एक साधु को अकेले खिलाना पड़ता, लेकिन प्रभावना जबरदस्त होती।
तो भगवान महावीर के उस उत्थान वाले काल में शरीर की ऊंचाई 7 हाथ, आयु 120 साल। अभी भगवान वर्धमान स्वामी को निर्वाण गए सिर्फ 2652 वर्ष हुआ है, और आपकी हाइट कितनी हो गई? कितनी हो गई? आधी हो गई। 3.5 हाथ का आदमी होने लगा। कहां 7 हाथ का होता था, कहां 3.5 हाथ का हो गया। जिंदगी का गजब का फलसफा है। अपने हाथ से अपनी हाइट नापेंगे, 3.5 हाथ की होगी। 3.5 से 3.25 हाथ की आपकी हाइट नहीं होने वाली, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अपने हाथ से नापिए अपने आप का शरीर, यहां से लेकर यहां तक का ये 1 हाथ है। ऐसे 3.5 हाथों में आपके शरीर की फाइनल हाइट आ जाएगी। 3.5 हाथ की हाइट हो गई, आधी हाइट घट गई। 120 साल की उम्र थी। 120 साल की उम्र कितनी साल की बच गई? 65-70 में एक मेजर अटैक आता है। 60-65-70 साल की उम्र में होता है महाराज, या तो टीबी हो गई, या फिर कैंसर हो गया, या कोई बड़ी बीमारी का घाव झेलता है। 70-75 होते होते तक वो ऑफ होने की कगार पे है। 80 साल का डैमेज लाइफ जीता है। शरीर अंदर से खोखला है, बाहर से स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, हम इसमें रह रहे हैं, बस हो गया। एक पराठा दे दो तो 3 बार दस्त लगेगा, एक गिलास दूध पिला दो तो रात भर गैस बनेगी। अगर मान लीजिए 1 गिलास पानी ज़्यादा पी लिया है तो 6 बार लघुशंका ज़्यादा जाएंगे। बॉडी इतनी डैमेज होती है। ये बात उम्र दराज लोग समझते हैं। अगर आपको दुनिया में बहुत खूबसूरती के साथ रहना है, आपको तय करना होगा कि हम जितना अपने परिवार का पोषण करते हैं, इतनी हम पंच स्थावरों की रक्षा भी करेंगे। आपके मकान की छत है, आपको तय करना होगा ये मकान की छत पूरी पौधों से हरी भरी रहेगी। आपके घर के अंदर अगर 2 पेड़ लगाने की भी जगह है तो ये बारिश आने से पहले कहीं भी नर्सरी से जाकर के 2 पेड़ ले आइए। 2 पेड़ ला करके तय कर लीजिए कि ये पेड़ यहाँ पर विकास को प्राप्त होता रहेगा। जितना पेड़ आप अपने घर के अंदर लगाएंगे, पेड़ को पादप कहते हैं, शब्द है। पादप क्या है? जो पैर से पानी पीता है उसको पादप कहते हैं। पादप, अप और पाद 2 शब्द को मिलाकर के पादप शब्द बना है। तो पैर से पानी पीता है वो। जब पेड़ लगे होते हैं, पैर से पानी पीता है, तो वो कितना भी गहराई में पानी उतर गया हो, उस पानी को खींच करके वाटर लेवल ऊपर लेकर के आता है। पेड़ की खासियत है, सिर्फ अपना विकास नहीं करता, अपने विकास के साथ जहां पर लगा है उसके विकास में निमित्त बनता है। आपके घर की छत अगर गर्म होती है, आपको तय करना है कि इस बार अपने घर की छत को पूरा हरा भरा कर देंगे। अच्छी धनिया लगा लीजिए, मिर्ची लगा लीजिए, टमाटर लगा लीजिए, नींबू लगा लीजिए। आपको लगता है तो आप सप्तपर्णी का वृक्ष लगा लीजिए। पंच स्थावर की रक्षा करिए, क्योंकि आपका मोक्ष जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मोक्ष जाने का मन नहीं है, पंच स्थावर की रक्षा करिएगा तो आपकी फाइनल हाइट और फाइनल एज एक लंबी जिंदगी तय कर पाएगी। आज 4 फुट 11 इंच की बेटियां होती हैं और ऊंची हील का सैंडल पहन करके जैसे तैसे अपने विवाह को आकार देती हैं। माँ एक ही चीज चिंता करती है, ढमपाला के जैसी मोटी तो हो रही है लेकिन बड़ी नहीं हो रही। अब क्या करें महाराज? आपको पता होना चाहिए कि कुछ खान पान ऐसा भी होता है जिसके कारण आपकी फाइनल हाइट पर फर्क पड़ता है। जब आप बाजार के तेल का बहुत ज़्यादा स्पाइसी और हैवी इंटेलिजेंस अल्ट्रा टेस्ट मेकर के साथ आप कोई भोजन करते हैं, कोई चिप्स आपने पहली बार खाई 1 पैकेट, और आपके मन के अंदर जिस्म में एक प्यास उठी कि 1 पैकेट और खाना है, यही वाली, उसी को खा के पेट भरना है। ये कोई भी रेडी टू ईट प्रोडक्ट होता है, ये आपकी फाइनल हाइट पर फर्क डालता है। अगर बचपन में ये चीज़ें आप ज़्यादा लेते हैं, बच्चों को आदत है कुरकुरा खाने की, चिप्स खाने की, पैकेट बंद आइटम खाने की, आइसक्रीम खाने की, आप खिला रहे हैं, बहुत अच्छा। जब इसकी फाइनल हाइट में फ़र्क पड़ेगा तब आप कहेंगे महाराज हमारे घर में सूमो पैदा हुआ है। तो आपको बोलने में तो अच्छा लगेगा,
लेकिन अंदर ही अंदर इस बात का अफसोस। अभी एक बहन मिली मुझको, रेवाड़ी में आहार दे रही थी, बोले महाराज श्री आपको टीवी में देखते थे। हमने कहा फिर? हमको पता ही नहीं था कि आप इतने लंबे निकलेंगे। हमने कहा कुछ ज्यादा हो गया क्या? हमने कहा अभी 1 इंच कम है 6 फुट में। बोले नहीं महाराज जी, हम सोचते थे टीवी में कि आप इतने लंबे नहीं होंगे। हमने कहा खुद 4 फुट 11 इंच की है, तो हमको भी समझ रही थी कि हम भी 4 फुट 11 इंच के निकलेंगे। लेकिन अच्छा खान पान, सही खान पान अगर होता है तो उससे सबसे पहला फर्क पड़ता है आपकी फाइनल हाइट पर, दूसरा फर्क पड़ता है आपके डीएनए स्ट्रक्चर पर। डीएनए स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको दुनिया में रहना है, दुनिया से बाहर नहीं जाना है, आपने खुद तय कर लिया है हमें मोक्ष नहीं चाहिए, केशलोच नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, पूजा नहीं करेंगे, माला नहीं फेरेंगे, महाराज को आहार दान नहीं देंगे, हम तो अच्छे दुनिया साथ आराम से रहेंगे। रहिए, रहने, दुनिया को रहने लायक बनाइए। दुनिया में तो रहिए, लेकिन दुनिया को रहने लायक बनाइए। कैसे रहने लायक बनाइए कि इस बरसात में हम तय करेंगे हमारे अधीनस्थ जो भी भूमि होगी, हम अपनी अधीनस्थ भूमि में एक पेड़ जरूर लगाएंगे। पेड़ लगेगा, पादप जितना गहरा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, उसकी जड़ें नीचे जाएंगी, उनकी जड़ों तक मत जाइएगा। उन जड़ों के साथ वो छोटी छोटी और भी वायर वाली जड़ें निकालता है, उससे खारे को मीठा करने की कला भी पेड़ों को आती है। जब आपको पता चले कि आपके घर के आसपास का पानी खारा है, इसका मतलब है कि आपके घर के आसपास नीम के और आम के एक भी पेड़ नहीं होने वाले, इसलिए आपके यहाँ का पानी बहुत खारा है। नीम होता तो कड़वा है बंधुओं, लेकिन उसकी खासियत है कि वो पानी के खारेपन को खींच करके कड़वापन बनाता है और पूरे के पूरे पानी के लिए एक आरओ का काम करते हुए उसको मीठा बनाने में निमित्त बनता है। ये कहानियां, ये बातें हो सकता है शहर के लोग न जाने। पहला दिन है, आया हूं तो अब दे के तो जाऊंगा, देना तो मेरा काम है। गुरुदेव ने कहा है जाना मोहल्ले मोहल्ले, जैसे घुमंतु लोग घूमते हैं। जब मोहल्ले मोहल्ले में दूध बिक सकता है तो फिर मोहल्ले मोहल्ले में धर्म भी बांटा जा सकता है। मैंने सोचा मोहल्ले मोहल्ले में ये कवायद शुरुआत करते हैं। शुरुआत सेक्टर 12 से हो गई, आज सेक्टर 12 पे आ गए हैं। आपको देखना है कि आपकी फाइनल हाइट पर, साथ ही साथ आपकी फाइनल एज पर, आपके डीएनए पर, 3 चीज पर आपके पंच स्थावरों का जबरदस्त प्रभाव है। आपने गलत धनिया पत्ती खाई, आपने गलत जूस पिया, आपने गलत खाना खाया, इससे आपके डीएनए स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ा। पहले गांव में 1-2 महिला होती थी जिनको संतान नहीं होती थी, आज घर की हर तीसरी महिला आईवीएफ टेक्नोलॉजी से एक बच्चा पैदा कर रही है, और वो भी नहीं होने पर सैरोगेसी पे, वो भी पैदा नहीं होने पर एडॉप्ट करके अपने परिवार का पोषण कर रही है। इसके पीछे भी कारण है पंच स्थावर। उन पंच स्थावरों में सबसे पहले वनस्पति कायिक को मैं लूंगा। मैंने वनस्पति कायिक ली है, आपको तय करना है। हम जैन हैं, हम वो कौम के लोग हैं, हमने दुनिया भोगी भी है और दुनिया दूसरों के लिए अच्छी बना करके छोड़ी भी है। हम दुनिया लोगों के लिए इतनी अच्छी बना करके छोड़ के जाएंगे, लोग कहेंगे जैन जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी को बिल्कुल हरी भरी करके रहते हैं। आपको लगता है कि गार्डन है और सरकारी है, आपका कुछ काम ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको वहाँ पे 5, 7, 8, 10 पेड़ लगा देने हैं। आपको कहीं पर भी एक घूरा दिखाई देता है, अभी रास्ते में आ रहा था, लोग कचरा फेंक रहे थे, हमने कहा इसको साफ करके इस पर भी अगर मान लीजिए 3 सप्तपर्णी के वृक्ष लगा देते। सप्तपर्णी का वह वृक्ष है जिसकी खुशबू कृष्ण जी के शरीर से आती थी, शरीर जी के शरीर से सप्तपर्णी की गंध आती थी। वो इतना घना छाएदार रहता है कि वो ऊपर ही ऊपर इतना डेवलप होता है, डेवलप होते साथ ही छाया अच्छी करता है, पानी बहुत खींचता है, वृक्षों में पेड़ों को आराम बहुत अच्छे, पंछियों को आराम बहुत अच्छे से मिलता है, और साथ ही साथ बहुत जल्दी गर्म नहीं होता। पेड़ की भी खासियत है, कुछ पेड़ बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। आप देखिएगा आम के पेड़ में थोड़ी सी आग लगाओगे तुरंत भुस हो जाएगा, लेकिन कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो प्रकृति का संतुलन बनाते हैं। चूंकि आपने तय कर लिया है कि हम संसार में ही रहेंगे, तो सबसे पहले पंच परमेष्टि से पहले आवश्यक है पंच स्थावरों में वनस्पति कायिक को एक नया जीवन देना। मैं खुद जीऊंगा और उसको जीने दूंगा।
मेरे घर के अंदर अगर 2 पेड़ लगाने की भी जगह है तो मैं वृक्ष लगा करके धरती की इस अकूत गर्माहट को कम करूंगा। पता इस बार क्या हुआ? इस बार अरब सागर की खाड़ी पर बादल ही नहीं बन रहा है। वैज्ञानिकों ने, पूरे विश्व ने इस बात में इतनी गहरी चिंता व्यक्त की है कि अरब सागर की खाड़ी पर बादल नहीं बन रहा। जिस तरीके से झमाझम बारिश बंबई में होती थी, केरल में होती थी, ये बारिश अपना रुख बदल गई। यूरोप के में तो सुन ही रहे हैं कि 38-40 टेम्परेचर पे एसी का सबसे बड़ा अगर कोई मार्केट नया खुला है तो यूरोप खुला है। अब आज तक यूरोप में एसी नहीं मिलता था, हीटर मिलते थे क्योंकि ठंडा प्रदेश था। 40 डिग्री का टेम्परेचर हो गया, आपके यहाँ कल को 54 डिग्री का टेम्परेचर हो जाएगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जमीन में चलने वाले बहुत सारे कीड़े ऐसे होंगे जो 51 डिग्री सेल्सियस पर ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। 52 डिग्री पर कबूतर बैठे बैठे टपक जाता है, नीचे गिर जाता है, तोते गिर जाते हैं, प्रजातियां मरती हैं, तो उससे भी धरती पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति पर परिवर्तन आता है जीव जंतुओं से। अगर वो जीव जंतु मर जाएंगे तो प्रकृति मर जाएगी। पृथ्वी मर गई तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाली चीजों की शक्तियां बदल जाएंगी। वही लौकी जो कल आप खाते थे अच्छी लगती थी, वही लौकी कल जब आप खाएंगे तो अचानक आपको लगेगा लौकी में कोई स्वाद नहीं है। खाया, रात में आपको अल्सर या फिर कोलाइटिस का प्रॉब्लम हुआ, इलाज कराया, कैंसर डिटेक्ट हुआ, 1-1.5 महीने के अंतराल में आपकी मृत्यु हो गई। इसलिए जब से सबसे ज़्यादा जो एक जरूरी विकल्प है, हम इस बात को तय करें कि हमारे आसपास की भूमि जहाँ कहीं भी हमको खाली दिखाई देगी, हम पेड़ जरूर लगाएंगे। क्योंकि आपको मोक्ष नहीं चाहिए, आपको संसार में रुकने की आपने कवायद तय कर ली है। आपको संसार बहुत अच्छा लगता है, तय करिए। आपकी छत होगी, हम छत पे पेड़ लगाएंगे। तय करिए, आपके टेरिस पे अगर थोड़ी भी जगह है तो आप हैंगिंग ट्री लगा दीजिए, लेकिन पेड़ों को लगातार लगाते रहिए। ये जितने एसियों की गर्माहट है, इस एसी की गर्माहट से पृथ्वी रोज गर्म होती है, रात में भी गर्म होती है। कल पहली रात मेरी ऐसी थी जब मैंने महसूस किया कि रात हो नहीं रही है। मैं रात भर अपनी खिड़की से, दरवाजे से बाहर देख रहा था, आकाश देख रहा था। आकाश हल्का हल्का प्रकाश छोड़ रहा था। मैं भ्रम में था। जब रात को 1:30 बजे देखा कि अभी भी आसमान में लाइट दिख रही है, तब मुझे लगा कि यहाँ के लोग काली और गहरी रातों का मजा नहीं जानते। यहाँ के लोग रात में भी आंख खोल के देखेंगे तो आसमान में लाइट दिखाई देती है। इससे भी प्रदूषण फैलता है। बहुत सारे पंछी रात के कृत्रिम प्रकाश में भी अपने जीविकोपार्जन की चीज़ों को भूल जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं। उन पंछियों को भी कैंसर होता है। गाय को कैंसर होता है, बकरे को कैंसर होता है, आपको पता नहीं चलता, उनको भी होता है। ये प्रकृति में जो बदलाव है, इस बदलाव में एक नया बदलाव, ये चातुर्मास युग परिवर्तन चातुर्मास के नाम से आकार लेगा। इस चातुर्मास का मैंने नाम दिया है युग परिवर्तन चातुर्मास। हम अपने आसपास के वातावरण को, हम अपने आसपास की प्रकृति को रहने लायक बनाएंगे। शुरुआत करेंगे हम वनस्पति कायिक से। हम तय करेंगे कि अगर हमारे बारजे में भी 4 पेड़ लगाने की जगह है, हम पेड़ लगाएंगे। इस बारिश के पानी से पेड़ बहुत जल्दी फल फूल जाएगा। हमारी छत पर अगर हमको आवश्यकता दिखती है, हमको लगता है कि हमारी छत पे जगह है, हम छोटे छोटे लकड़ी के बॉक्स बनाएंगे, गमले बनाएंगे, हम उसमें पेड़ लगाएंगे, अपने पूरी छत हरी भरी कर देंगे। प्रयोग तो होता नहीं है, उसको हरा भरा कर दो। जो दीवार बहुत बड़ी दिख रही है, उस दीवार में भी आप स्टाइलिश तरीके से इंजीनियरिंग से पूछ करके बहुत अच्छे पेड़ लगाएंगे। ऊपर से थोड़ा सा पानी छोड़ेंगे। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनको खाद नहीं चाहिए होता है, सिर्फ मिट्टी और पानी मिलता है और वो बढ़ते रहते हैं। उस प्रकृति के पेड़ को लगा करके हम प्रकृति को गर्म होने से बचाएंगे। हम शुरुआत करेंगे। हमारी कौम ऐसी कौम है, जब हमने प्लेन में विदाउट ओनियन जैन फूड मांगना शुरू किया, तो आज पूरे वर्ल्ड में जब जैन फूड मिल सकता है,
तो जब लोग पूरी दुनिया के मुसलमान कंट्रियां हैं जो लगातार नॉनवेज खाते हैं, वो भी जैन फूड अवेलेबल कराते हैं, फ्लाइट में जैन फूड अवेलेबल है। हमने थोड़ा सा पुरुषार्थ किया, हमको जैन फूड मिलने लगा। हम ऐसे ही ग्रीन भारत को लेकर के जब हम हरे भारत की, हरित क्रांति की कल्पना करेंगे, बगल वाले को दिखेगा कि ये जैन रोज अपने घर में एक आध पेड़ लगा रहा है, बच्चों के जैसे सींच रहा है, पोस रहा है, बड़ा कर रहा है। पड़ोसी को भी फर्क पड़ेगा, वो भी शुरुआत करेगा, और ये गुरुग्राम और पूरी दिल्ली वास्तव में लोगों के रहने लायक बन पाएगी। शुरुआत हमको हरे भारत से करनी है। तिरंगे की जो हरित क्रांति है उसको हमें वापस लेकर के आना है। दूसरी बड़ी चीज तय करनी है, क्योंकि पंच स्थावरों में दूसरा बड़ा योगदान है जल का। आप तय कर लीजिए कि 20-20 लीटर की पानी की केन्स आप बारिश के पानी की भर करके अपने घर में 20-20 केन जरूर रखेंगे। महाराज हमारे यहाँ जगह नहीं है, मिलेगी, आप बनाइए जगह। जब अटाला रखने के लिए, कचड़े रखने के लिए जगह है, आप पूरे दुनिया के लोगों को यह बात तय करनी है कि आप नीले कलर का वो जो बॉटल आती है ना 20 लीटर वाली पानी की, कैम्फर वाली केन आती है, ऐसी फ्रेश नई केन खरीदिए। रात के समय कहीं भी सड़क में उतर करके प्लास्टिक एक बांध दीजिए, उससे पानी, रात का पानी उसमें छान करके स्टोर कर लीजिए, टाइट कर लीजिए, और तय करिए कि हम अष्टमी और चतुर्दशी के दिन इसी मीठे पानी का भोजन करेंगे। 2 दिन के अष्टमी चतुर्दशी का भी नियम लेंगे बारिश के पानी का पीने से। इससे भी आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। गुरुदेव के पास जब वैभव करके एक लड़का है भोपाल का, वो आया, उसने बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाए। उनने एक ही बात कही कि मैं यूएस अमेरिका से रह कर के आ रहा हूँ महाराज, मैंने 19 साल अमेरिका रहा, भारत में आकर के मैंने वो शुरुआत करी है। आपको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको यूज करने पर सबसे कम पानी की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपने सर्फ एक्सेल लगाया, एरियल लगाया, अब इसको पर्याप्त से ज्यादा पानी चाहिए, 3 बार धोएंगे तब निरमा छूटेगा। लेकिन कुछ कास्टिक, कुछ ऐसे भी कॉस्मेटिक्स हैं, कुछ ऐसी बहुत सारी डिटर्जेंट पाउडर्स हैं जो सबसे कम पानी पर आपकी दुनिया साफ सुथरी रख सकते हैं। आपको ये तय करना है कि सबसे कम पानी का उपयोग करके ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। आपने अपने वाइप से लेकर के मुंह पोंछने की कला तो विकसित कर ही ली है। पहले पानी से मुंह धोते थे, नैपकिन से पोंछते थे, अब कुछ नहीं है, एक आइस वाला वाइप्स निकाला, मुंह पोंछा, हाथ पोंछा, रगड़ा और फेंक दिया। आप नए युग में तो जा रहे हैं, लेकिन आपको कपड़े धोने के लिए भी, नहाने के लिए भी ये तय करना है कि ऐसा कौन सा साबुन होता है जिस साबुन में सबसे कम पानी लगता है और वो हमारे बॉडी को बिल्कुल फ्रेश भी कर देता है। जब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लाइफ में ऐसे भी प्रोडक्ट हैं, गूगल में दुनिया भर की चीज सर्च करते हैं, इस तरीके की सोच के साथ भी कुछ सर्च करेंगे तो हम एक नई दुनिया को आकार दे रहे होंगे। बहुत अच्छे ऐसे भी दुनिया के प्रोडक्ट्स हैं जिनमें सबसे कम पानी के साथ जीवन जिया जाता है। जल का संरक्षण, वनस्पति का संरक्षण, पृथ्वी का संरक्षण जितना जरूरी है, पंच स्थावर धरती पर रहने के लिए जितने जरूरी हैं, इतनी जरूरत तो पंच परमेष्टि की भी नहीं है। तुमको संसार में रहना है, तुम मंदिर नहीं जाओगे तुम्हारा चल जाएगा, लेकिन तुम्हें संसार में रहना है और तुम पानी सही नहीं पी पाओ, तुम्हें पता चले कि तुम्हारे यहाँ की पृथ्वी नीचे से इतनी मैली है, राम तेरी गंगा मैली हो गई ना, कहाँ पे हो गई देखा आपने? अभी हमने तो कभी देखा नहीं, सुनते थे बस कि यमुना कोरोना के टाइम पे जितनी साफ हुई, इतनी साफ जीवन में कभी किसी ने नहीं देखी। तो ये भी एक जवाबदारी है, हम सब मिलकर के चाहें तो अपने आसपास के वातावरण को बिल्कुल साफ रख सकते हैं। ये इस गुरुग्राम के साथ पूरी दुनिया की आज पहली आवश्यकता है। मैं आया हूँ, लगातार आप स्क्रीन पर मेरे चेहरे पर पसीना देख रहे होंगे, उमस देख रहे होंगे। इस उमस को मैं कल रात से बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि प्रकृति बदल रही है। अब हम ऐसे कंक्रीट के जंगलों के बीच में प्रवेश कर रहे हैं। हमको भी एडजस्ट होने में 2-4 दिन लगेगा, 5वें दिन हम भी एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन आप भी कुछ चीज़ें एडजस्ट कर लीजिए।
जितने अच्छे से बच्चा संभालते हैं, इतने अच्छे से हम घर के अंदर पौधा संभालेंगे। जितने अच्छे से आप अपनी बैलेंस शीट संभालते हैं, उतने अच्छे से आप ये भी तय करेंगे कि हमारे यहाँ पानी के स्रोत निर्मल है कि नहीं। स्टेनलेस स्टील का 20,000, 10,000, 5,000 लीटर की बनी बनाई टंकियां आती हैं। आप उसको अपनी छत पे रख करके भी आप बहुत अच्छा पानी स्टोर कर सकते हैं, जो आप साधु के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। आप भगवान के जिन बिंब के अभिषेक के लिए भी उस जल का उपयोग कर सकते हैं, उसकी बिलछानी कर सकते हैं और प्रकृति को एक नया आकार दे सकते हैं। आपको पता है कि आपके यहाँ भी नल का पानी आता होगा ना? कितने लोग हैं जिनके यहाँ नल का पानी आता है? सभी लोग हैं ना? हाँ, जब कभी भी नल का पानी आपके यहाँ आता है, पानी के अंदर क्लोरीन मिला होता है और क्लोरीन जब 8 धातुओं के मिले हुए पाइपलाइन से चलता है, तो जो पढ़े लिखे होंगे, डॉक्टर्स होंगे, वो जानते हैं कि एल्बुमिन सॉल्वेंसी करके एक रासायनिक प्रक्रिया होती है कि पानी क्लोरीन के साथ जब फ्लोइंग बेस पर स्पीड पे बहता है, तो वो जब आपके घर के अंदर आता है तो पानी के पाइपलाइन का जस्ता पानी में मिल करके आपके घर की महिलाओं को सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर क्रिएट करता है। जिन महिलाओं को कोलाइटिस का प्रॉब्लम है, जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, उनसे भी कहना चाहूंगा कि अपने जल की निर्मलता निश्चित करिए। 283 प्रकार का कैंसर सिर्फ महिलाओं को होता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमताएं इतनी कमजोर होती हैं। पुरुष लगातार हैवी वर्क करते हैं, बाहर चलते हैं, घूमते हैं, उनके रेजिस्टेंस पावर में, उनकी वीर की शक्ति में और महिलाओं की प्राण शक्ति में अंतर होता है। 283 प्रकार के कैंसर में अगर आपको कैंसर से बचना है तो आपको तय करना पड़ेगा कि हमारे जल के स्रोत बिल्कुल निर्मल होंगे। और अपनी जिंदगी जीने के लिए जब आप इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो फिर आप साफ पानी की व्यवस्था भी तय कर लें। महाराज, हम तो बिस्लरी का लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आरओ का पानी लेने वाले लोग भी दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो भूल जाते हैं कि आरओ का पानी जितनी जल्दी पीना शुरू करेंगे उतनी जल्दी आपके स्किन में वाइट स्पॉट होना शुरू होंगे। आरओ का हाइड्रोजन वाला पानी, जब कभी आपने देखा ब्लीच के साथ जब आप हाइड्रोजन लगा करके अपने सिर पर डाई लगाते हैं तो ऊपर की चमड़ी वाइट हो जाती है। ऐसे ही हाइड्रोजनाइज पानी पीने पर आपकी स्किन पर भी सबसे ज़्यादा सफ़ेद दाग की शुरुआत होगी, तो वही बिस्लरी और हाइड्रोजन के पानी से होगी। मैं कम शब्दों में आज पहला दिन है अपनी बात रख रहा हूँ। चेतना को जागृत करिएगा। युग परिवर्तन चातुर्मास की शुरुआत का पहला दिन है, पहला उद्बोधन है दिल्ली की इस धरा पर। सबसे पहले हम पंच परमेष्ठी की आराधना तो करेंगे, लेकिन हम इस बात को आज पहले संवाद में तय करें कि अगर हमारे पास कहीं पर भी जमीन दिख रही होगी, हम इस बारिश में एक बच्चे के जैसे पेड़ को जरूर लगाएंगे। अपने घर के अंदर का नींबू, मिर्ची, टमाटर, लौकी, ये तो आप अपने घर की खाना शुरू कर दें, ये आपके जीवन का सौभाग्य है। हर कुशल महिला को ये तय करना है कि नींबू, मिर्ची और टमाटर, 3 चीजें आपको आपके घर की छत से मिलने वाली हैं या आपके टेरिस से मिलने वाली हैं। हमने अगर वनस्पति के ऊपर कॉन्शियस होकर के काम किया तो निश्चित रूप से ये धरती दूसरों के रहने लायक भी होगी। भगवान वर्धमान स्वामी को निर्वाण गए अभी सिर्फ 2652 साल हुआ, हमारी आयु 70 साल पे आ गई, हमारी हाइट 3.5 हाथ पे आ गई। अगले 2600 साल में हाइट और एज का क्या रेशो होगा, आपको पैमाने खुद तय करने हैं। दुनिया में जीना है, लेकिन सबसे बड़ी बात दूसरों के लिए भी ये दुनिया छोड़ करके जानी है, क्योंकि धर्म का प्रवाह 18,000 साल तक बना रहेगा। दिगंबर साधु 18,000 साल तक बने रहेंगे, श्रावक बना रहेगा, किसी साधु की असमय में समाधि ना हो। इसलिए भी पंच परमेष्ठी से ज्यादा जरूरी पंच स्थावर हैं। हम अपने घर से बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, मुश्किल से 150 रुपए का भी खर्चा करेंगे ना आप, तो बहुत अच्छे बीज ला करके, और ना चाहें तो किसी गार्डनर्स को बुला करके उससे बोल दें कि आप तो हमारे यहाँ पेड़ पौधे पूरे लगा दीजिए, 1000, 1500, 2000 जो चाहिए है आप ले लीजिए। लेकिन हमारे मुनिराज का इस दिल्ली के प्रवास में पहले कदम पर पहला उपदेश है पंच स्थावर की रक्षा, पंच परमेष्ठी की रक्षा के साथ साथ इतनी ही जरूरी है। अगर पंच स्थावर निर्मल नहीं होंगे तो आपके साधु परमेष्ठी को भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। साधु भी असमय में कैंसर के रोग से ग्रसित होकर के, क्योंकि खाना तो मुझे आपके हाथ का ही है ना, आपके यहाँ का घी है, आपके यहाँ का तेल है, आपके यहाँ की एनर्जी है, आपके यहाँ का पानी है।
अगर मान लीजिए आपके दिए गए दान से किसी साधु की असमय में समाधि हो गई तो मुनि हत्या का भी एक दोष लगता है। इससे भी श्रावक को बचने का प्रयास करना है। शब्दों को विराम दूंगा, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।